तुम जानते हो, प्रभु ने मुझसे कहा कि वह समय आ गया है जब हमें उन बातों पर अधिकार रखना है जो इस भौतिक संसार में दिखाई देती है। देखो, अगर तुम अपने आत्मिक जीवन पर नियंत्रण नहीं रखते और यह तय नहीं करते कि इस संसार में क्या दिखाई देना चाहिए, तो तुम हालात के शिकार बन जाते हो जो आत्मिक जगत में पहले से तय किए गए होते हैं ताकि वे तुम्हारे समय में प्रकट हो और तुम्हारे पूरे जीवन को नियंत्रित कर ले। इसलिए परमेश्वर कहता है, सिर्फ उस पर ध्यान मत दो जो तुम्हें अभी दिखाई दे रहा है, बल्कि आत्मा में ध्यान लगाओ, जहां तुम बदल सकते हो, जहां तुम असर डाल सकते हो, जहां तुम रोक सकते हो और यह तय कर सकते हो धरती पर क्या प्रकट होना चाहिए। मैंने यह पहले भी कहा था कि अगर कोई बात इस भौतिक संसार में दिखाई देती है तो उसे बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब है कि किसी ने लापरवाही से उसे आत्मिक स्तर पर जड़ पकड़ने दी और फिर वह बाहर इस संसार में दिखने लगी। अब जब हम परमेश्वर के बेटे हैं तो परमेश्वर आज हमें प्रोत्साहित कर रहा है कि हम अपने आत्मिक जीवन पर नियंत्रण रखें। देखो, ये जो भौतिक संसार है वह सिर्फ एक रूप है जहां आत्मा की अदृश्य बातें दृश्य रूप ले लेती है। तुम देखो, किसी भी चीज का इस भौतिक संसार में प्रकट होना उसके पहले अदृश्य लोकों में घटित होता है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं जो भौतिक जगत में जड़ पकड़ सके जो अदृश्य लोक से ना आया हो। हर परिस्थिति, हर स्थिति, हर संकट, हर पीड़ा, हर रुकावट, हर संघर्ष, जो भी तुम सोच सकते हो, जो भी इस सृष्टि में प्रकट होता है, वह सब अदृश्य जगत से आता है। और हमें बनाया गया है राजकुमारों और राजाओं के समान उन लोगों पर अधिकार के लिए जो भौतिक प्रकृतियों को नियंत्रित करते हैं। सुनो, क्या तुम जानते हो कि तुम अपने जीवन के ऐसे स्तर पर पहुंच सकते हो जहां तुम कभी भी बीमारी का अनुभव न करो, न कोई रोग, न कोई दुर्घटना, न कोई ऐसी घटना जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध हो, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी इच्छा और अपने वचन को हमारे लाभ के लिए प्रकट किया है। अब ये जान लो, परमेश्वर किसी को परीक्षा में नहीं डालता, वो किसी को गिराता नहीं, वो किसी पर बुराई नहीं भेजता। परमेश्वर भला है। हां, परमेश्वर भला है। बाइबल कहती है उसमें कोई अंधकार नहीं है, उसमें जीवन है, उसमें आनंद है, उसमें उद्धार है, उससे कोई बुराई नहीं आती। जो कुछ भी पवित्र है, जो कुछ भी शुद्ध है, जो कुछ भी आनंदमय है, जो कुछ भी दिव्य और स्वर्गीय है, सब कुछ, हां सब कुछ प्रभु से आता है। हां, सब कुछ प्रभु से आता है। जब तुम अपने जीवन में शोक देखते हो, त्रासदियां देखते हो, संकट, तलाक, घृणा, बीमारियां, पीड़ाएं, मृत्यु, समझ लो ये सब बातें परमेश्वर से नहीं है। ये सब इसलिए होती है क्योंकि आत्मा में तुम सुन्न हो गए हो, क्योंकि आत्मिक जगत में तुम्हारा नियंत्रण कमजोर पड़ गया है। वहीं से तय होती है भौतिक जगत की प्रकृतियां, वहीं से निकलता है जो तुम्हारे जीवन में प्रकट होता है। इसलिए परमेश्वर बुला रहा है, हां बुला रहा है कि तुम उठो। आत्मिक जिम्मेदारी के स्तर पर तुम्हें उठाना होगा आत्मा की जिम्मेदारी, ताकि तुम प्रभुत्व लो उस पर जो प्रकृति में घटता है। अगर तुम शरीर से लड़ोगे तुम हार जाओगे। अगर तुम अपनी इंद्रियों के हथियारों से लड़ोगे तो तुम पराजित हो जाओगे, क्योंकि हर भौतिक प्रकृति के पीछे एक कानूनी आधार होता है और वह आधार अस्थायी होता है। बाइबल कहती है हम उन वस्तुओं पर नहीं दृष्टि करते जो दिखाई देती हैं, बल्कि उन पर जो दिखाई नहीं देती, क्योंकि जो दिखाई देती हैं वे अस्थायी हैं, क्षणभंगुर हैं, लेकिन जो दिखाई नहीं देती वे शाश्वत हैं, सनातन हैं।
अस्थाई, हां अस्थाई। वे क्या हैं? अस्थाई। दूसरे शब्दों में, जो बातें दिखाई देती हैं वे समय की अस्थायीता के नाश के अधीन हैं। जो कुछ भी प्रकट हुआ है वह एक ऋतु के अधीन है, एक समय के लिए है, जिसके बाद वह समाप्त हो जाएगा। इसलिए तुम्हें सीखना होगा धैर्य और सहनशीलता के हथियार को पहनना। पवित्र आत्मा से जानना होगा कितना समय चाहिए इस परिस्थिति को समाप्त करने के लिए, क्योंकि तुम्हारी आत्मिक लापरवाही के कारण जब तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए थी तुम सो रहे थे। जब तुम्हें अपने आप को पवित्र रखना चाहिए था तुम पाप में लिप्त थे। जब पवित्र आत्मा तुम्हें जगा रहा था उस स्थिति के विरुद्ध प्रार्थना के लिए जो प्राकृतिक जगत में प्रकट होने वाली थी, तब तुम खेल रहे थे और धीरे धीरे वह बात प्रकृति में प्रकट हो गई। और जब वह प्रकृति में प्रकट हो जाती है तब तुम्हें आत्मा का फल धारण करना पड़ता है, जिसे कहा जाता है धीरज। कहो धीरज। आत्मा का फल धीरज। कभी कभी हम धीरज नहीं रखना चाहते, हम इंतजार नहीं करना चाहते, हम सहना नहीं चाहते, क्योंकि हमें तुरंत चमत्कार चाहिए। पर जब तुम उस परिस्थिति से गुजरते हो जो तुम्हारी लापरवाही से प्रकट हुई है, तो वही धैर्य आवश्यक होता है, वही सहनशीलता आवश्यक होती है। हम मांस और लहू के विरुद्ध युद्ध नहीं करते, हम मनुष्यों से युद्ध नहीं करते, हम आत्मा में युद्ध करते हैं, ताकि जो कुछ प्रकृति में घटे वह आत्मा की जड़ों से घटे। सवाल यह है, हम प्राकृतिक बातों को कैसे नियंत्रित करें? क्या मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? क्या तुम मुझसे सहमत हो कि जो कुछ प्राकृतिक में होता है वह आत्मिक से ही आता है? अगर तुम सहमत हो, अपने हाथ उठाओ और कहो मैं सहमत हूं। अगर तुम सहमत हो तो अब हम यह स्थापित करेंगे कि ये बातें कैसे घटित होती हैं। बाइबल कहती है जो आत्मा में जीवन जीते हैं वो आत्मा में चलें भी। इसका मतलब है हम जो मसीह में पुनर्जन्मे हैं, हम जो अंधकार की शक्ति से छुड़ाए गए हैं और उसके प्रिय पुत्र के राज्य में स्थानांतरित हुए हैं, हमें आत्मा में ही जीवन जीना चाहिए, क्योंकि आत्मा में एक ऐसा राज्य है जिसमें हर किसी को राजा बनकर शासन करना है। और जब मैं उस आत्मिक राज्य पर शासन करता हूं तो मुझे शक्ति दी गई है, भौतिक प्रकृतियों और घटनाओं को निर्धारित करने की शक्ति। हम आत्मा से घटनाओं को दिशा देते हैं, प्रभावित करते हैं, निर्मित करते हैं, तय करते हैं कि प्रकृति में क्या घटेगा। इसलिए वचन कहता है जो आत्मा में जीवन जीते हैं वो आत्मा में चले भी। दूसरे शब्दों में, मुझे आत्मा में वही जीवन जीना होगा जो मैं भौतिक में प्रकट देखना चाहता हूं। आत्मा में जो जीवन मैं जीता हूं वही जीवन पृथ्वी पर प्रतिबिंबित होना चाहिए। इसलिए जब तक मैं उसे आत्मा में न जी लूं, मैं उसे प्राकृतिक में नहीं देख सकता। जो आत्मा में जीते हैं वे उसी के अनुसार चलते हैं। इसलिए जो कुछ मैं देखना चाहता हूं, जीना चाहता हूं, अनुभव करना चाहता हूं, मुझे उसे आत्मा में ही जीना होगा। मुझे बोलना होगा जैसे वह सत्य है, जीना होगा जैसे वह घट चुका है, चलना होगा जैसे वह हो चुका है। तब वही बात धरती पर प्रकट होने के लिए तैयार हो जाती है। अगर तुम आत्मा में सचेत और सावधान नहीं जीते तो तुम कमजोर और लापरवाह बन जाओगे, और तुम्हारी उसी लापरवाही के कारण ऐसी बातें जो नहीं होनी चाहिए थीं आत्मिक जगत में आकार लेने लगेंगी और फिर वे प्रकृति में प्रकट हो जाएंगी। इसलिए हमें आत्मा में जीना होगा, आत्मा में चलना होगा, आत्मा में वही जीवन जीना होगा जो हम धरती पर देखना चाहते हैं। हम आत्मा में अपनी विजय को सुनिश्चित करते हैं जो बाद में पृथ्वी पर प्रकट होती है। दूसरे शब्दों में, हम अपनी आत्मिक समय रेखा को अपने भौतिक जीवन की परिस्थितियों के अनुसार कार्यक्रमित करते हैं। अब यह बात ध्यान दो, प्रकृति में त्रुटियां अनुमति योग्य नहीं है। बीमारी एक त्रुटि है और अगर तुम सावधान नहीं रहे तो वह तुम्हें नष्ट कर सकती है। हर गलती, हर रोग
हर घटना, हर दुख जो प्रकृति में प्रकट होता है वह एक राजा की लापरवाही का परिणाम है, जो अपने आत्मिक राज्य पर सही तरह से शासन नहीं कर पाया। अगर तुम आत्मा के राज्य में राजा की तरह प्रभुत्व नहीं करते और भौतिक प्रकृतियों की सटीकता और नियंत्रण सुनिश्चित नहीं करते, तो तुम गलतियां झेलोगे, दर्द झेलोगे, रुकावटें झेलोगे और त्रासदियां सहोगे। पर याद रखो, ये सब बातें कभी परमेश्वर की योजना में नहीं थी। बाइबल कहती है, प्रभु की आशीष धन बढ़ाती है और उसमें कोई दुख नहीं जोड़ती। इसलिए परमेश्वर का कोई विचार नहीं कि वह तुम्हें कष्ट दे, उसका कोई इरादा नहीं कि वह तुम्हें पीछे करे। लेकिन अगर तुम आत्मा के शस्त्रों से शासन नहीं करते, अगर तुम आत्मिक बागडोर नहीं संभालते, तो कुछ बातें जो कभी होनी नहीं थी वे प्रकृति में प्रकट होने लगेंगी। अपने हाथ उठाओ, ऊंचे उठाओ और घोषणा करो, यीशु के नाम में मैं अपने राज्य पर शासन करूंगा, मैं अपने अनुभवों पर अधिकार रखूंगा, मैं अपने प्रकृतियों और परिस्थितियों पर प्रभुत्व करूंगा, यीशु के नाम में। और अब सब मिलकर कहो आमीन, जोर से कहो आमीन, बिजली की तरह आमीन। अगर यह संदेश आपको आशीष दे रहा है तो इसे शेयर करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवन बदलता है। और याद रखो, सब कुछ, सब सामर्थ, सब महिमा यीशु ही की हो। आमीन।